अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वेलकम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ईएलसी ने इंग्लिश लैंग्वेज क्लब ने सियालकोट में बच्चों और बच्चियों के लिए इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल पे एक बड़ा शानदार कॉलेज बनाया है, जिसका मकसद आप लोगों को कॉलेज लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन देना है। रमज़ानुल मुबारक का आलमोस्ट तीसरा अशरा शुरू होने जा रहा है और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्री प्री फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट ईयर प्लस है उसमें लेक्चर्स बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, आप जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस करते हैं, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एक्साइटेड हैं वो सर आसिफ और डॉक्टर जैन साहब की जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं एंड दे आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 8। हम अपने टेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन होता है करेक्शन ऑफ वर्ब का, उसका एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल को कर लिया, बेटा पास्ट सिंपल को कर लिया, फ्यूचर सिंपल को कर लिया। 3 हमने प्रेजेंट के टेंस कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब हमने स्टार्ट कर दिया है प्रोग्रेसिव जारी फिक्रात को करना। हम इससे पहले लेसन नंबर 7 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को कर चुके थे। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को करेंगे। उर्दू में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान जो है वो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगी। अगर आप लोग उर्दू मीडियम के ज़रिए टेंसेस को सीख रहे हैं बेटा, तो फिर फ़िक्रे के आहार पे पहचान जो आएगी वो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगी। फेल माजी है, माजी में याद रखें कि आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या मुराद है? या तो एक्शन फॉर्म सेकंड होगी या हेल्पिंग वर्ब सेकंड होगा। इज़ेमाद का जो सेकंड फॉर्म है वो वाजवर है। वाजवर के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी लगाएंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आपका जो होगा अली अकबर असलम, ही शी इट, उसके बाद वाजवर आएगा, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है, इसके यूजेज पे बात करते हैं। फर्स्ट वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट एन एक्शन, एक ऐसा अमल इन द पास्ट जो माजी में ही हो, डेट वॉज गोइंग ऑन, और वो जारी हो जब आपने उसको देखा हो। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। अली वॉज प्लेइंग गेम्स, अली गेम में खेल रहा था। वाज क्या शो कर रहा है? पास्ट टेंस। अली वॉज प्लेइंग गेम्स यस्टरडे आफ्टरनून, कल सपहर के बाद, दोपहर के बाद, कल गुजरे हुए कल में अली जो है वो गेम्स खेल रहा था। ओके, इसका सेकंड यूजेज क्या है? टू टॉक अबाउट एन इनकम्प्लीट एक्शन, वो एक्शन जो इनकम्प्लीट हो माजी में। डेट वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर, आप वो काम कर रहे हो और कोई इंटरप्ट कर दे। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन माई फ्रेंड केम टू मीट मी, जब मेरा दोस्त मुझको मिलने के लिए आया। एग्जाम्पल देखिएगा। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। वाज क्या शो कर रहे हैं? पास्ट टेंस को। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। व्हेन माई मदर कॉल्ड मी, जब मेरी वालदा ने मुझको पुकारा। कॉल्ड, V2। इसका मतलब है कि एक चीज बड़ी वाजिया हो गई कि ये एक रिलेशनशिप बनेगा पास्ट सिंपल का पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ, और ये करेक्शन ऑफ वर्ब में अक्सर पास्ट पेपर्स में आता है। तो बेटा जो फेल माजी जारी है ये गुजरे हुए जमाने में किसी ऐसे एक्शन की बात करता है जो उस वक्त जारी हो जब आपने उस काम को देखा हो। आइए हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव, नेगेटिव
इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव फिक्रात को कैसे बनाते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम, जब मैं आया तो वो सो रही थी। व्हेन आई केम पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनेट है। शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, क्या शो कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन आई केम, जब मैं आया तो वो टीवी नहीं देख रहे थे, निगेशन है, नेगेटिव है, वो ये काम नहीं कर रहे थे। जब आपने इसका सवालिया बनाना है तो वाज वर फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। वर यू डूइंग योर होमवर्क येस्टरडे, क्या गुजरे हुए कल में आप अपना होमवर्क कर रहे थे। ओके, इसका मतलब है आईएनजी फॉर्म, वाज वर, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। हमारे पास हिंट्स होंगे, सिग्नल वर्ड्स होंगे। डबल इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, वाई वर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे माजी में। वाज वर, आईएनजी जब भी आएगा तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, फेल माजी जारी है। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, वाज वर। ओके, वाज वर किसके साथ आएगा जी, ही, शी, इट्स सिंगुलर नेम होगा, आई के साथ भी वाज आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यू, दे, वी, जमा का सीगा होगा, पीपल वगैरह होंगे तो वर आएगा। इसका फार्मूला देखें, लिखा हुआ है वाज वर, फर्स्ट वर्ब आईएनजी। अक्सर स्टूडेंट्स फेल हाल जारी और फेल माजी जारी में जब सिंस फॉर का इस्तेमाल आता है तो यहां जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मैं आप लोगों को इजीएस्ट वे बता देता हूं। हमेशा आपको याद रहेगा बेटा कि आप लोगों ने सिंस फॉर जब इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, कौन सी करेक्शन में मिस्टेक आती है आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ग्रेजुएशन में, सीएसएस तक यही मिस्टेक आती है। और अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको समझ नहीं पाते हैं, जबकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जी मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग याद रखें कि सिंस फॉर आएगा कब, यही पहचाने होंगी, रहा है, रहा था, रहा होगा, यानी प्रोग्रेसिव की, जारी की पहचाने होंगी। लेकिन उस फिक्रे में दिन, महीना, साल या वक्त, इनका या नाम आएगा या तादाद आएगी, प्लस लफ्ज से भी मौजूद होगा, तो फिर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर सुन लीजिए, दिन, महीना, साल या वक्त प्लस लफ्ज से, दिन, महीना, साल या वक्त का नाम दिया होगा या तादाद। नाम अगर मेंशन होगी तो आप सिंस को लिखेंगे, तादाद अगर मेंशन होगी तो आप फॉर को लिखेंगे। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, दिन में से, जुमा से, हफ्ता से, इतवार से, सोमवार से, सिंस ही आएगा, हमेशा सिंस ही आएगा। ओके, महीने में से देखिएगा, अप्रैल से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, हमेशा सिंस ही आएगा। 2020 से, 1992 से, हमेशा जो है वो सिंस ही आएगा। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, नाम आ गया वक्त का, सिंस ही आएगा। तो फार का तरीकाकार क्या है, देखिएगा, 2 दिन से तादाद दी गई है, कौन से 2 दिन है हमें नहीं मालूम, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 7 दिन से, फार ही आएगा। 4 महीनों से, 6 माह से, 8 माह से, 3 सालों से, 2 सालों से, काफी अरसा से, काफी देर से। तो जब तादाद दी गई होगी, दिन, महीना, साल या वक्त की फार आएगा। जब नाम दिया गया होगा दिन, महीना, साल या वक्त का, तो सिंस आएगा, यह सिंस आएगा। अब मिस्टेक्स हम कहां करते हैं, जब भी सिंस फार आ जाए हम उस फिक्रे में इज़्ज़ामार भी नहीं लगा सकते हैं और वाजवर भी नहीं लगा सकते हैं। ये हम मिस्टेक करते हैं। मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ग्रेजुएशन में, बीएड में, बीकॉम में, बीएससी में, इवन सीएसएस में ये करेक्शन आती है।
यूज ऑफ सिंस फॉर की। अब अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट सिंगुलर नेम है, हमने इज लगाया हुआ है, यानी अगर हमारा टेंस जो है वो फिलहाल जारी का है, इज एम आर मेंशन है, तो आप इज एम आर की जगह हैज बिन हैव बिन लिखेंगे, हैज बिन हैव बिन लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम हुआ तो हैज बिन, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू हुआ तो हैव बिन आएगा। अब अगर बेटा वो आपका जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, फिर माजी जारी का है और सिंस फॉर का इस्तेमाल किया गया है, तो आप वाज वर यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हैड बिन यूज करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आप लोगों को यूज ऑफ सिंस फॉर आ जाए तो ना सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेसिव टेंसेस आ जाएंगे, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि सिंस फॉर जहां आएगा, इसको बार बार याद करें, जहां सिंस फॉर आएगा वहां इज एम आर नहीं लग सकते, वहां वाज वर नहीं लग सकते हैं, उसकी जगह हम हैज बिन हैव बिन लिखेंगे, उसकी जगह हम वाज वर होगा तो हैड बिन लिखेंगे। आई थिंक नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव कि इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है फेल माजी जारी का वो कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज वर को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा आपका। अब वाज किसके साथ आएगा आपने पढ़ लिया, ही शी इट सिंगुलर नेम आई के साथ वाज आएगा, वर दे यू वी जमा का सीगा होगा तो वर आएगा। एग्जाम्पल देखेगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर येस्टरडे लास्ट नाइट, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई फ्रेंड केम टू मीट मी। मैं एक खत लिख रहा था। शी वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन आई वेंट टू मीट हर, वो आराम कर रही थी। शी वॉज टेकिंग रेस्ट, इंटरप्शन हुई है। व्हेन आई वेंट पास्ट सिंपल है, व्हेन आई वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, व्हेन आई वेंट टू मीट हर। दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे थे, बिफोर गेटिंग द फ्रीडम। तो ये पॉजिटिव है। आप सब्जेक्ट के बाद फाइल के बाद वाजवर को यूज करेंगे, वाजवर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और जारी हाल ज़ाहिर करने के लिए आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ओके, हाउ टू मेक इट नेगेटिव, वेरी सिंपल है, सारा कुछ वैसे ही है। वाज वर के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, इसको नेगेटिव शो करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, I was not writing a letter yesterday. Okay, I was not writing a letter. मैं कल खत नहीं लिख रहा था। Negative. He was not helping the poor when he was rich. जब वो अमीर था तो उस वक्त वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। He was not helping the poor. He was not talking in the class. वो क्लासरूम में बातें नहीं कर रहा था, तो शो किया गया है इसका नेगेटिव होना। How to make it interactive, past प्रोग्रेसिव टेंस को, फेल माजी जारी को हम इंटरैक्टिव कैसे करते हैं। ओके, वाजवर को फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख चुके हैं कि जब भी हमने इंटरैक्टिव करना है तो जोन सा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगा उसको सब्जेक्ट से पहले फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल कर देंगे तो फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। वाजवर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल देखिएगा, वाज आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक खत लिख रहा था। वाज ही हेल्पिंग द पुअर, क्या वो गरीबों की मदद कर रहा था। वही याद रखिएगा कि जब भी वाज, वर, इज, एम, आर, डू, डज, कैन, कुड, शुड, जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फिक्रे के शुरू में आएंगे तो याद रखिएगा कि क्या इससे मुराद है क्या, और इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं है जब ये फिक्रे के शुरू में आएगा उर्दू में। ओके,
अब ये बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क है, फेल माजी जारी का। एग्जाम्पल 5 दी गई हैं एमसीक्यूज के जरिए। फातिमा टीवी येस्टरडे व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो फातिमा टीवी देख रही थी। येस्टरडे शो कर रहा है कि इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, ये डिडंट आ सकता है, लेकिन एक ऑलरेडी पास्ट सिंपल है तो हमें यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव चाहिए। तो फातिमा वाज वॉचिंग टीवी येस्टरडे व्हेन आई सॉ हर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फातिमा कल टीवी देख रही थी जब मैंने उसको देखा। नंबर 2 ऑप्शंस में आपने बेटा देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। जैकिब डैश टी इन द मॉर्निंग येस्टरडे, हैज नॉट टेकन आएगा, वॉज नॉट टेकिंग आएगा, डू नॉट टेक आएगा, डज नॉट टेक आएगा। ओके, 3, 4 और 5 ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है। इस होमवर्क को करके आप लोग व्हाट्सएप के जरिए हमें सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स देख सकते हैं, आप टीचर्स के नंबर दिए गए हैं, टीचर्स से इनबॉक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। लास्ट पे जो ज़रूरी मैसेज है बेटा वो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। आप लॉकडाउन की वजह से ये ना समझें कि अगर आप मैट्रिक में प्रमोट हो चुके हैं तो पता नहीं ये हालात कब तक ऐसे रहने हैं। वी मस्ट ट्रस्ट इन अल्लाह, हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हर बीमारी की, वबा की अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिसिन मौजूद है। और जब तक वो मेडिसिन आपके पास नहीं आ जाती, वैक्सीनेशन आपके पास नहीं आ जाती है, तो अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो हमेशा पढ़ते रहें, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। बीइंग अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपके पास सबसे पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है? अपने आप को एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। तो ईएलसी एक वाहिद कॉलेज प्रोवाइड आपको कर रहा है जिसमें आप हमारे लेक्चर्स को ईएलसी एचडी टीवी में सुन सकते हैं। आप लोग रॉयल न्यूज़ में लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सुन सकते हैं। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सियालकोट का नहीं, पाकिस्तान का एक मुनफरिद कॉलेज है जो फर्स्ट टाइम कॉलेज लेवल पे आप लोगों को लाइव लेक्चर्स की, टेलीकास्ट की और एक टेली कॉलेज की सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। आइए इस कॉलेज में दाखिला लें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।